तो ये आपकी पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल की पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ये f इज इक्वल टू ई पावर एक्स वाई है। अब अगर है कि एफ एक्स फाइंड करें या एफ एक्स वाई फाइंड करें या एफ वाई एक्स फाइंड करें, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? एफ एक्स मीन्स के एक दफा एक्सपोनेंशियल एज इट इज आएगा और फिर इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स जो है ये 1 हो जाएगा और वाई कॉन्स्टेंट फर्स्ट आएगा, तो वाई ई पावर एक्स वाई है। अब इफ एक्स वाई फाइंड करना है हमने, इफ एक्स वाई का मतलब है कि इसी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई करें। अब कैसे करेंगे बताएं? इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें, अब कैसे करेंगे? एज इट इज आ जाएगा। नहीं, अब यहाँ दो फंक्शन है और दोनों में वाई है। देखिए ये दो फंक्शन है और दोनों में वाई है, पहले प्रोडक्ट रूल लगाए, वाई फर्स्ट डिफरेंशिएट ई पावर एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स वाई फर्स्ट और फिर डिफरेंशिएट वाई। अगर इनकेस ये x होता, अगर ये x होता तो फिर x आप डायरेक्ट बाहर निकाल लेते क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर कर देते, लेकिन अब ये वेरिएबल जो आपका है दोनों सेम आ रहा है, तो इस वजह से आप इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब ये तो आपका आ गया y और ये मैंने ऑलरेडी ऊपर में आपको बता चुका हूं, एक दफा ये एज इट इज आएगा और फिर अब इसका पावर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट होगा। अब एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ x आएगा, x आएगा। अब डावा y अपॉन डावा y का मतलब 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e पावर एक्स वाई इंटू 1 मल्टीप्लाई करे तो 1 ही आएगा। अब अगर e पावर एक्स वाई में कॉमन ले लूं दोनों से, तो यहां बचेगा x इंटू वाई या y इंटू एक्स, ये दो बच जाएंगे, तो y x बचेगा यहाँ पे, और साथ में यहां से जब मैं कॉमन ले लूं यहां से, तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, तो ये आपका एफ एक्स वाई आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब एफ वाई एक्स कैसे फाइंड करूं बताएं? एफ वाई एक्स, अब एफ वाई एक्स कैसे करेंगे जी? तो दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। नहीं, एफ वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट रूल तो यहाँ नहीं लग रहा है, ये तो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ वाई एक्स का मतलब है कि एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स डिफरेंशिएट करें। अब इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्ट एफ वाई एक्स फाइंड कर सकते हैं आप सर, पहले एफ वाई करेंगे, पहले एफ वाई करेंगे उसके बाद एक्स करेंगे, पहले एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें। जो यहाँ पे आ गया इसका मतलब है ये पहले विद रिस्पेक्ट टू एस से कर रहे हैं, फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये दो दफा डिफरेंशिएशन है, तो दो दफा डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पहले एफ वाई फाइंड करें। एफ वाई का आंसर क्या आएगा? एफ वाई का आंसर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये नीचे यहाँ आ रहा है, इससे आ जाएगा एक्स ई पावर एक्स वाई। इसका मतलब है देखिए ये एज इट इज आएगा एक दफा, फिर इसका जो एक्सपोनेंट ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट होगा तो इससे एक्स आएगा, तो एक्स ई पावर एक्स वाई होगा। समझ आ गई ये डिफरेंशिएशन? हाँ जी सर। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये एफ वाई एक्स हो जाएगा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं, कैसे करूं, क्या करूं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स बाहर आ जाएगा, बाकी एक्स कैसे बाहर आएगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, दोनों सेम है, दोनों में एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, प्रोडक्ट रूल फिर से यूज होगा। देखिए एक्स फर्स्ट हो जाएगा, ई पावर एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, ई पावर एक्स वाई को जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई ई पावर एक्स वाई आएगा, फिर ई पावर एक्स वाई बाहर हो जाएगा और x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस x विद रिस्पेक्ट टू x से 1 आएगा, तो ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, e पावर एक्स वाई बाहर आएगा और ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1। तो ये याद रहे कि मैंने पहले भी बताया था कि इफ ऑफ एक्स वाई ऑफ इफ ऑफ वाई एक्स, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए ये इफ वाई एक्स वाई है इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। और अगर याद है ये भी मैंने बताया था कि अगर पेपर में इनकेस टाइम शॉर्ट है और आपने इफ एक्स वाई फाइंड किया है और क्वेश्चन में इफ वाई एक्स भी है, तो वही इफ एक्स वाई का दोबारा लिख ले, इफ वाई एक्स के सामने भी
वही आंसर आएगा। लेकिन इस तरह के पेपर में नहीं जो आजकल हो रहा है, इसमें तो आपके पास 40 आवर्स है। वो पेपर बता रहा हूँ जो आपको मतलब क्लास में देना पड़ता है, 2 आवर्स या 3 आवर्स का पेपर जो होता है, इस तरह के पेपर में नहीं। इसमें नहीं करना, ऐसा ना हो कि आपने इसमें भी कर लें। अच्छा, अब और बता दें ये अगर क्लियर नहीं है कि मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूं। चल मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा। जरूरी नहीं कि हर जगह इफ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख लूं, और मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि फाइंड जेड वाई या जी वाई एंड टू जी वाई वाई एंड जी वाई एक्स। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? या चलिए ये जी वाई मैं हटा रहा हूं, सिर्फ ये दो गिवन है। अब इसका क्या मतलब, जी वाई वाई का क्या मतलब है? सर पहले z y के डिफरेंशिएट होगा, फिर दोबारा हाँ, पहले डिफरेंशिएट विद होगा। रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें तो ये जी वाई हो जाएगा। अब साइन एक्स वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगी? एक दफा ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई, फिर जो एंगल है, एंगल फिर उसके प्रोडक्ट बाद में x का y डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होगा फिर with से respect to y। डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। जी। अब जब विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट ये बाहर आएगा, वाई बचेगा x तो बाहर वाई आ और वाई जाएगा। 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी। एक्स कॉस एक्स वाई। जी। ये आपका एक फाइंड हो गया। अब इसी को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये फिर आप लिखते जाए खुद वर्बली कि डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जी वाई वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर वाई से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं और ये एक्स है। अगर इनकेस ये वाई होता फिर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, लेकिन ये एक्स है और एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है? 0। एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ cos एक्स वाई डिफरेंशिएट होगा। अगर आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चले मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, एक्स फास्ट cos वाई, एक्स वाई डिफरेंशिएट, cos एक्स वाई फास्ट और एक्स डिफरेंशिएट। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्स की डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 0 ही तो है। अब एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है? 0 है ना, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट बाहर निकाला करें। अब दोबारा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। देखिए फिर ये आएगा एक्स कॉस एक्स वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई। ये आपका जी वाई वाई हो जाएगा, ये दूसरा आंसर। अब जो है जी वाई एक्स, मतलब ये पहला आंसर हो गया आपका। आपका जी वाई वाई हमने फाइंड किया। अब जी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इसका क्या करेंगे? सर ये जी वाई से आएगा, इसको फिर हम x में डिफरेंशिएट, पहले जी वाई जी, डिफरेंशिएट क्योंकि करेंगे। जी वाई ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जी वाई जी। ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोबारा फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जी वाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो देखिए इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, जी वाई है और मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं। फिर प्रोडक्ट रूल अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मस्ट लगेगा। अप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों में एक्स है, तो एक्स बाहर आ जाएगा। cos एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, सॉरी ये cos एक्स वाई है, ये यहाँ पे भी हमने गलती की है, एक मिस्टेक किया है, एक मिनट। ये साइन जो है आप कम से कम इतना तो आप लोग भी बताया करें, ये cos की डिफरेंशिएशन क्या है? cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, जी माइनस साइन। माइनस साइन एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी इसको करेक्ट करें, ये माइनस साइन एक्स वाई हो गया और ये भी ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई।
ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। ये तो अच्छा हुआ कि ये दूसरे पार्ट में मुझे देखने में आया। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करें इस पे प्रोडक्ट रूल, एक्स फर्स्ट कॉस एक्स वाई की डिफरेंशिएशन से एक दफा आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और साइन, और जब थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रोडक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करो थीटा को, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो क्या आएगा, वाई आएगा, y आएगा। और फिर प्लस कॉस एक्स वाई बाहर हो जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से 1 आएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई, ये y बाहर निकाल दे, ये y बाहर निकाल दे, माइनस साइन एक्स वाई साइन इनटू ब्रैकेट में एक्स वाई मींस एंगल प्लस कॉस एक्स वाई, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह से आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अब और कहाँ पे प्रॉब्लम है बता दें। बस सर। आपके पास कॉपी पेन है? जी सर। जी जी सर, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, अभी आपके पास कॉपी पेन प्रेजेंट है ना? यस सर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अभी जल्दी सॉल्व करें, और तीनों ने मुझे आंसर बताना है। आंसर आपने मुझे बताना है, लेकिन जब तीनों से मैं एक साथ पूछूंगा तब बताना है, क्योंकि अगर एक बताएंगे तो सब सॉल्व करें, और गलत आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दें। चलिए मैं इसको यूं करता हूं, ये इसके दो पार्ट से ये सॉल्व करके मुझे बता दें, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई।